अब तो त्रिवेदी भी चले गए, बचेगा कौन अगर इसी तरह से भगदड़ मची रही तो? देखिए, हर पार्टी की अपनी एक विशेषता होती है और हमारी पार्टी की विशेषता है पार्टी के कार्यकर्ता। हमारी पार्टी की मूल शक्ति है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारी पार्टी के नाम से ही आपको पता चलता होगा, तृणमूल कांग्रेस यानी ग्रास रूट का कांग्रेस। तो ग्रास रूट के कार्यकर्ता दीदी के साथ हैं, दीदी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और यही हमारे लिए महत्व रखते हैं। नेताओं के बल पर हमारी पार्टी नहीं चलती, हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है और दीदी की मूल शक्ति कार्यकर्ता ही है और कार्यकर्ताओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आए दिन प्रत्येक दिन आप देखेंगे बंगाल में हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ता। तिवारी जी, आपके कार्यकर्ता तो झड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, एक के बाद एक लगातार लाइन लगी हुई है टीएमसी के नेताओं की जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की दयनीय स्थिति को दर्शाता है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है, उनके पास मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है जिनको लेकर वो पब्लिकली जा पाए। इसलिए बहलाकर फुसलाकर लोगों की व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं होती है उसको और उजागर करके कुछ लोगों को अपने पाले में लाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। अपराजिता सारंगी जी, क्या दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी पूरी तरह से टीएमसी के ही नेताओं पर निर्भर है? आप सबको नमस्कार। श्री दिनेश त्रिवेदी जी बहुत ही अनुभवी दिया। इस्तीफा देने के बाद मुझे लगता है उस पर गौर फरमाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे टीएमसी में मेरा दम घुट रहा है, इस दल में प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर खड़े होकर मैं अपनी बात कह सकूं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है लेकिन बंगाल में हिंसा है, कठोरता है, करवाहट है। मुझे लगता है कि उनके वक्तव्य के बाद टीएमसी के बारे में, टीएमसी के संबंध में कुछ भी कहने को नहीं रहा। स्थिति बहुत भयावह है और टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं और लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। साधारण सी बात है, हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं, टीएमसी में किसी भी तरह का लोकतंत्र नहीं है। देखिए, जो उन्होंने बात कही वो टीएमसी के लिए सिर्फ दुखद नहीं है, यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह की बात उन्होंने कही, किसी भी पार्टी में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां सारे कार्यकर्ता गण अपनी बात को बिना किसी डर के रख सकें। अभी स्थिति ये है कि एक एक करके सारे लोग इधर उधर आते जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। 74 लोग शुभेंदु अधिकारी जी के साथ बाहर निकल गए। बिल्कुल। और अभी देखिए कितने लोग बीच में आ गए। जितेंद्र तिवारी जी, ये बात तो सच है ना जिसका जिक्र अपराजिता यहाँ पर कर रही हैं? उनका ये कहना है कि घुटन महसूस हो रही थी और दिनेश त्रिवेदी ने खुद राज्यसभा के भीतर ये बात कही। इसका मतलब समझते हैं आप, शायद ही राज्यसभा के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो जब अपनी ही पार्टी पर इस तरह के आरोप लगा के, अपने ही राज्य पर इस तरह की बातें कह के कि वहां पर क्राइम लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, मेरा दम घुट रहा है, इस वजह से मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे रहा हूं। इसका मतलब समझते हैं आप कि ये टीएमसी के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है? देखिए, जब किसान आंदोलन में नवनीत सिंह की हत्या होती है तब उनका दम नहीं घुटता है। गुजरात में जब दंगे हुए उस समय दिनेश त्रिवेदी जी का दम नहीं घुटा। और जहां तक लोकतंत्र की बात मैडम कह रही हैं, तो जब शत्रुघ्न सिन्हा जी का दम जब भारतीय जनता पार्टी में घुट रहा था उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगी। जसवंत सिन्हा जी का दम क्यों घुट रहा था उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगी। हाँ, इनका दम घुट रहा है। मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जल्दी से जल्दी इनके साथ संपर्क करें, जिन्हें कि इनके जीवन को बचाया जा सके राजनीतिक रूप से। और बंगाल के अस्मिता की जहां तक बात करते हैं, बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जन्म लिए, बंगाल में स्वामी विवेकानंद जन्म लिए, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को लेकर बंगाल आगे बढ़ा, खुदीराम बोस को लेकर आगे बढ़ा। ये सारे चीज हमारे द्विवेदी जितेंद्र जी, महापुरुषों की बात आप कर रहे हैं, महापुरुषों की बात तो बीजेपी भी करती है। मैं तो आपकी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रही हूँ ना। वो कह रहे हैं कि बात रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है, बड़े नेताओं को कोई सुनता ही नहीं है, इस तरह की स्थिति बन गई है टीएमसी के भीतर। जी, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। इस पार्टी में पूरा लोकतंत्र है, ये कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। असल में ये नेताओं की पार्टी है ही नहीं, ये तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो कार्यकर्ताओं की आवाज कहाँ सुन रही है नेताजी? बिल्कुल सुनी जाती है, बिल्कुल सुनी जाती है। उनका आरोप निराधार है।
देखिए, लोकसभा चुनाव में पराजित होने के बावजूद हमारी पार्टी ने उन्हें अपर हाउस में भेजा। यदि पार्टी उनकी बात को नहीं सुनती, पार्टी उनकी अंतरात्मा की आवाज को नहीं महत्व देती, तो लोकसभा चुनाव में जनता के द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने के बावजूद उन्हें लोग अपर हाउस में भेजा गया। ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए था।